नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जो अभी फाइनल ईयर में है और उनकी किसी न किसी सब्जेक्ट में जो है वो बैक आ गई है। तो जिस वज़ह से उनका कहीं न कहीं 1 साल का पूरा नुकसान होने को है। तो ऐसे सारे विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, वह कैसे सॉल्व होगी और कैसे आप लोगों की जो बैक आई है उसमें आप लोग पास होंगे और कहीं न कहीं आप लोगों का जो 1 साल का जो नुकसान हो रहा है, वह आप लोगों का बचेगा। अ, तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखें क्योंकि इसमें हर एक बात जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिन टॉपिक्स पे भी मैं इस वीडियो में बातचीत करूँगा तो हर टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसे में आप लोग यदि स्किप करके अगर आगे चले जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं इसका नुकसान आप लोगों को हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के पास जानकारी अधूरी रहेगी और अधूरी जानकारी के बिना आप लोगों की जो समस्या है बहुत सॉल्व नहीं हो पाएगी। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जब भी आप लोगों की कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पहले पूरे तरीके से अच्छे से समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो आप लोगों के लिए मैंने कहा था कि मैं 6 स्टेप में कहीं न कहीं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूँगा, परंतु एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है। वह यह है कि अब 6 स्टेप की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तीसरे स्टेप में ही आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वह आप ये मैं दूसरा स्टेप की वीडियो मैंने बनाई और इस पे आपको सारा का सारा जो डिटेल है वह आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वह उसका जो सॉल्यूशन है वह क्या होगा और किस हिसाब से आप लोगों का जो 1 साल है वह बचेगा। और जो तीसरा स्टेप में जब आप लोग पहुँचेंगे तो आप लोगों की कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है वह सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी मतलब आप लोगों के लिए मैं गुड न्यूज़ दे सकता हूँ, अच्छी खबर दे सकता हूँ। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज की जो प्रमुख बातें हैं, जिन बातों पर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ और जो बात आप लोग मुझसे सुनना चाहते हैं, वह क्या है? सबसे पहले फिर से मैं समस्या पे आऊँगा, आप लोगों की जो समस्या है, उस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आप लोगों की जो समस्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है विशेषकर जो हम देखेंगे कि जो विभिन्न कोर्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके जो अभी आंसर जो है विषम सेमेस्टर की मतलब ऑड सेमेस्टर का जो है रिजल्ट आया है। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स की बैक आ गई है, तो वो ये परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा? क्योंकि अब स्वाभाविक सी बात है अगर आप देखें नियम के अनुसार अगर आप देखें तो बैक परीक्षा जो है ऑड की ऑड में होती है। दैट मीन्स यह है कि अगर अभी बैक लगी है तो यह जो परीक्षा आप देंगे तो 1 साल बाद जब ऑड सेमेस्टर के पेपर होंगे तब उसके बाद आप लोग वो परीक्षा देंगे और जब उसका रिज़ल्ट आएगा तब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आप लोगों का जो है, जो विशेषकर जो आखिरी साल में बच्चे गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा 1 साल का जो है नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग भी परेशान हो गए थे क्योंकि जो विशेषकर जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पीजी के लिए आवेदन किया है और ऐसे में कहीं न कहीं उनका कहीं अगर एडमिशन भी हो जाता है, तो अगर उनकी बैक आ जाती है, तो फिर कहीं न कहीं उनका जो एडमिशन है, वह कैंसल हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बड़ी दिक्कतें उनके सामने हैं, परेशानी है कि इतनी मेहनत की है और किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई, 2 सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो वो सारे बच्चे परेशान हैं कि अब आखिर क्या करें? आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, पहले हम उसको 2 भागों में बाँट लेते हैं। पहला भाग हम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन स्टूडेंट्स का सिर्फ़ एक ही जो सब्जेक्ट है उसमें बैक आई हुई है और दूसरा भाग उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स की एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में बैक आई हुई है। तो देखिए इससे पहले जब भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, फर्स्ट स्टेप की वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ जानकारी आप लोगों को दी थी। जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद पूरी वीडियो नहीं देखी। तो आप लोग वीडियो देखिए। तो मैंने उसमें इस बात का मेंशन किया हुआ है, जैसे बच्चे कई बार पूछ रहे हैं कि अभी भी पूछ रहे हैं कि भैया क्या हम आरटीआई डालें? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आरटीआई मत डालिए, परंतु आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ़ आरटीआई डालने से सॉल्व नहीं होगी। यह मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप समझिए क्योंकि आरटीआई डालने से सिर्फ़ आपकी कॉपी आएगी जिसको आप देख सकते हैं। और हाँ, एक बात है कि नंबर बढ़ सकते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु नंबर कब बढ़ेंगे? नंबर तब बढ़ेंगे जब आपका अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन है वो चेक नहीं हुआ है, साथ ही साथ अगर आपकी काउंटिंग मिस्टेक हुई है तो फिर आप कहीं न कहीं नंबर बढ़ाने की बात कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं वो नंबर बढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था तो उनको तो कहीं न कहीं आरटीआई से अपनी कॉपी मँगवानी चाहिए और सभी स्टूडेंट जिनको लगता है कि बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है
और उनकी बैक आई है तो उनको तो मँगवानी ही चाहिए, क्योंकि एक बार आप देखिए कि किस हिसाब से कॉपी आप लोगों की चेक हुई है और आप भी कहीं न कहीं उससे संतुष्ट हो जाएँ कि आप लोगों की इस हिसाब से मार्किंग की गई है। परंतु इससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है बहुत सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आप लोगों की बैक आई है और उस बैक को अब सॉल्यूशन क आप चाह क्या रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि आपकी जो बैक है वो हटनी चाहिए, है ना? आपका जो बैक है वो का रिज़ल्ट है उसमें आप पास होने चाहिए। तो पास कब होंगे? पास होंगे तो इससे इससे आप जब आरटीआई के माध्यम से आप पास होने की संभावना अगर हम देखें, तो आरटीआई के माध्यम से संभावना देखिए बहुत कम चांस होते हैं कि काउंटिंग मिस्टेक हो और साथ ही साथ क्वेश्चन को चेक ना किया गया हो, बहुत कम चांस होते हैं। तो इतने सारे बच्चों की हमारे पास इंक्वायरी आ रही है, तो उनमें से अगर बाई चांस 1-2 के भी अगर ऐसे केस आ जाते हैं, तो उनका तो उनकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। परंतु और जो विद्यार्थी हैं, वे कहीं न कहीं इस प्रॉब्लम से जूझते ही रहेंगे और उनको ये परेशानी आती ही रहेगी। और इस परेशानी का क्योंकि मैंने इस चीज़ को क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कोई भी परेशानी आती है तो उसका एक फ़िक्स टाइमिंग पीरियड होता है। अगर उस टाइमिंग पीरियड पे अगर हम काम नहीं करते हैं तो फिर वो परेशानी बहुत बड़ी बन जाती है और सॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये परेशानी भी कहीं न कहीं ऐसा ही मेरे लिए टास्क था और मैंने हर एक एंगल से इस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश की। मेरे पास जब फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी तो एक एंगल मेरे पास था उस समय, लास्ट में मैं आपके लिए ये डिस्कशन भी करूँगा। वो एंगल क्या था, वो सबसे बेस्ट तरीका भी है आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वो ऐसा तरीका है, अगर वो कर लेते हैं, अगर उस पे हम काम कर लेते हैं, तो आप लोग मिलकर काम कर लेते हैं, हम लोग मिलकर काम कर लेते हैं, तो फिर उससे क्या है कहीं न कहीं कई सारे जो बच्चों का जो भविष्य है, वह बच जाएगा और उनका जो नुकसान हो रहा है, वह कहीं न कहीं उनका नुकसान नहीं होगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। ये मैं सब आप लोगों पे छोड़ूँगा कि आप लोग किस रास्ते को चुनना चाहते हैं, किस हिसाब से आप लोग काम करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को मेरा काम है आप लोगों को रास्ता बताना। एक चीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम हर एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हुए काम करते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक देखिए आपकी आज प्रॉब्लम है इसलिए आप हमारे पास आए हैं कि भैया हमारी प्रॉब्लम है, आप मदद कीजिए, मैं कर रहा हूँ आपकी मदद। परंतु जब दूसरे की प्रॉब्लम आती है तो फिर कहीं न कहीं हम लोग पीछे हो जाते हैं, कोई नहीं हमारी तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, तो अब हम क्या करें? है ना? नहीं, आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो फर्स्ट जो आप लोगों को पहला टारगेट भी दिया था सब्सक्राइबर का टारगेट दिया था, मेरे को उससे कोई इंटेंशन नहीं था, परंतु जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि आप लोगों को एक साथ जोड़ना, नंबर 1। दूसरी बात जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि आप लोग इससे जुड़ते हैं तो बहुत कि एक्चुअली क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, विशेषकर जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में रह रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनको टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है और बड़ी दिक्कत आती है। लास्ट में बच्चे आते हैं, फिर उनको उनकी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है और दिक्कतें भी आती हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। बच्चों को टाइम पर हर एक जानकारी मिलनी चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसलिए हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक जानकारी देंगे। साथ ही साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करेंगे। हर एक प्रॉब्लम जो आएगी उसको सॉल्व करेंगे। परंतु आप लोग भी मुझे वादा कीजिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्योंकि मैं इस वीडियो में कहीं न कहीं आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो आप लोग भी वादा कीजिए कि आप लोग हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट करेंगे। मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि आप करेंगे सपोर्ट हर एक स्टूडेंट्स का। हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट करेंगे फिर चाहे आप कहीं भी हो, आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा भी कर सकते हैं, ऑफ़लाइन माध्यम द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए हम जब एक-दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और एक-दूसरे का साथ देंगे तभी कोई प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो पाती है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास आप लोगों पर है। आप लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, तो मैं भी आप लोगों पर उतना ही भरोसा करता हूँ। मुझे भी आप लोगों से उतना ही विश्वास है कि आज मैं आप लोगों की प्रॉब्लम के लिए इतना आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अकेले-अकेले ना रहे, मिलकर रहे। एचएनवीजी स्टूडेंट वाइज़ का अगर हम लक्ष्य देखें तो कहीं न कहीं यही है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसको इकट्ठा करके उन तक हर एक जानकारी पहुँचाना, हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसमें हर एक स्टूडेंट एक-दूसरे का साथ दे, एक-दूसरे की मदद करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए जो मेन जो बात है वो मैं बता देता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि अभी आप लोगों की समस्या क्या है, साथ ही साथ आरटीआई के माध्यम से जो आप लोगों की बेसिक इंक्वायरी थी, उसका भी मैंने कहीं न कहीं आप लोगों को बता दिया है कि आप आईटीआई लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु आरटीआई से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये पॉसिबल की अगर चांस देखें तो बहुत कम है। वो भी किन कंडीशन में होगी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना? तो
वो अलग माजरा है और उसमें 1-2 केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें ऐसा केस आया, परंतु अधिकतर हम देखें, क्योंकि हमें तो हर किसी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हर एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो उसके लिए जो अभी मैं रास्ता आप लोगों को बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे जब मैं इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा था तो शुरू में जो हमारे माइंड में काम था उसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हमें लगी। उसमें काफ़ी समय, इसलिए जो मैं 6 स्टेप की आपको बात कर रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि 6 स्टेप कहीं न कहीं आप लोगों को फ़ॉलो करने पड़ेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कैसे होगी। इस चीज़ को आप समझिए। कई सारे बच्चे बोले कि भैया हमारी मार्क्स बढ़ा दो आप। पहली बात, मैं मार्क्स नहीं बढ़ा सकता। मैं ही नहीं, कोई और भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में जिस टीचर ने आपकी कॉपी चेक की है, तो उस पे कहीं न कहीं आप लोग क्लेम कर रहे हैं। मार्क्स बढ़ाने के कुछ कंडीशन होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। उस आधार पे ही आपका जो है मार्क्स बढ़ेंगे और कोई कंडीशन के आधार पे आपका नहीं बढ़ेंगे। तो अब आपकी बैक आई है तो अब कैसे आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे? तो देखिए, यदि आप लोगों के नंबर 1-2 नंबर से रुका हुआ है और आप लोगों को लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, तो आप आरटीआई डालिए। आरटीआई से एक बार अपनी कॉपी मँगवा लीजिए और एक बार उसे चेक कर लीजिए। खुद आप लोग संतुष्ट हो जाएँगे कि कितना स्कोर आप लोगों का आया है, किस हिसाब से मार्किंग आप लोगों की गई है। ठीक है, परंतु ये समाधान नहीं है। तो समाधान क्या है? समाधान अब आप लोगों के पास रास्ता क्या बचता है? तो रास्ता सिंपल यही बचता है कि आप लोगों को जो है परीक्षा देनी पड़ेगी, बैक पेपर देना पड़ेगा। अब आप बोल रहे हैं कि भैया ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और आप बोल रहे हैं कि आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, यही एक ऑप्शन आप लोगों के पास अंतिम अवसर बचता है कि आप लोगों को बैक पेपर देना पड़ेगा और बैक पेपर देने के बाद ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद कहीं न कहीं आप लोग पास हो पाएँगे। ये आखिरी रास्ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो आप कह रहे थे कि बैक पेपर 1 साल बाद होगा और आप कह रहे थे कि 1 साल हम बचाएँगे आपका। परंतु अब आप कह रहे हैं कि बैक पेपर दो, फिर वही बात होगी। ऐसा नहीं है, पूरी बात सुनिए। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप पूरी बात सुनिए। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कब, क्या, कैसे-कैसे करना है और कैसे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, बहुत सॉल्व होगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और आप लोगों की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। हम लोगों के माध्यम से गढ़वाल विश्वविद्यालय में आप लोगों को पता है अच्छे से, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी प्रॉब्लम पहले भी आई थी, इस तरह की दिक्कतें आई थी, उसमें भी हमने बातचीत की थी और जितने सारे विद्यार्थी थे, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आए, तो उसमें हम लोगों की यही माँग थी कि कॉपी रीचेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी और भी उसमें प्रमुख माँगें थी, जिसमें स्पेशल बैग की हमने भी बात की थी, जो 2015 के बाद से स्टूडेंट्स गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बैक का प्रावधान होना चाहिए ताकि जिनकी डिग्री रुकी हुई है, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से इसके बारे में विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी सारी की सारी। तो उस दौरान हम लोगों ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दिया था, जो कि करीब-करीब 30 घंटों का जो धरना था, वो हम लोगों ने दिया था। जिसके बाद कहीं न कहीं हम लोगों की जो माँग है, उस पे सकारात्मक कार्रवाई हुई और हम देखते हैं कि अब वो जो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, गुड न्यूज़ विशेष का जो 2015 के बैच के विद्यार्थी थे, उनसे भी हम लगातार संपर्क में थे, तो उनको हमने इस संदर्भ में पहले ही जानकारी दे दी थी और आखिरकार जो इसका जो फाइनल जो आधिकारिक आदेश है, वह 20 जून को आया हुआ है, 2023 को आया हुआ है। उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। अब इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि उस दौरान जो था, उस दौरान बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो कहीं न कहीं जब हम आखिरी मोमेंट में थे और हमने ऐसा मोमेंट आ गया था जब कहीं न कहीं मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हमें जो है पूरे रात भर रुकना पड़ेगा जब तक हमारी माँग पूरी नहीं होगी। हम डटे रहेंगे। तो ऐसे में कई सारे विद्यार्थी हैं सामने आए और उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहे और तो उन स्टूडेंट्स का मैं विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज कहीं न कहीं जो स्पेशल बैग का कहीं न कहीं जो नोटिफ़िकेशन आया है, वो कहीं न कहीं उनकी बदौलत है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उनकी भूमिका जो है उनकी है और
इनके मैं नाम आपको बता देना चाहता हूँ। उस दिन 30 घंटे के जो धरना प्रदर्शन हम लोगों का था, उस दौरान हमारे साथ अखिलेश कुमार जी साथ में थे, साथ ही साथ नीरज जी साथ में थे, साथ ही साथ पंकज जी साथ में थे, साथ ही साथ मोहित भाई जी हमारे साथ थे, बॉबी चौहान जी हमारे साथ थे और योगेश कनियाल जी भी हमारे साथ थे। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इन सब के साथ-साथ 2 लड़कियाँ भी थी, जो कि पूरी रात रहने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए भी हमारे साथ तैयार थी। परंतु हमने उन्हें कहा कि आप कोई नहीं, आप हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप वहाँ जाइए, अपने घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोगों के लिए लड़ेंगे। और इन बच्चों के, इन विद्यार्थियों के कारण आज जो है हज़ारों जो विद्यार्थी हैं, उनका कहीं न कहीं जो भविष्य है, वह आज कहीं न कहीं सुरक्षित है। तो मैं अगर अन्य विद्यार्थी भी देख रहे हैं जो स्पेशल बैक वाले हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों को इनका विशेष रूप से धन्यवाद अदा करना चाहिए कि इनके बदौलत आज कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि अगर ये नहीं होते, तो कहीं न कहीं फिर हम भी उस मूवमेंट को नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए मूवमेंट जो भी होता है, कोई भी मूवमेंट होता है तो आपके और हमारे दोनों के मिलने से ही होता है। और अगर आप लोग साथ में हैं तो हर एक समस्या का समाधान होता है। तो कहीं न कहीं जो ये आज हज़ारों बच्चों का जो भविष्य है, कहीं न कहीं बहुत सुरक्षित है, तो कहीं न कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से व्यक्तिगत भी जो है इनका विशेष रूप से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से सामने आएँ। आप अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं न कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने देखा कि उस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी मदद की, तो हम उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। तो अब मैंने इनके बारे में आज इस पर्टिकुलर वीडियो में क्यों बताया और क्यों पर्टिकुलर इस टॉपिक पे बात छेड़ी है, क्योंकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इनके बारे में मैंने विशेष रूप से बताया है। तो आपको बता दूँ कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वह इस जो मूवमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। कई सारे विद्यार्थियों को लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिनको लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो चुका है। पहले ही बहुत कुछ हो सकता है। हज़ारों विद्यार्थियों का भविष्य सिक्योर हो चुका है। और एक और बात बताऊँ, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो आज अगर हुआ है, अगर मैं कह सकता हूँ, तो कहीं न कहीं इस जो उस दिन जो मूवमेंट हम लोगों ने किया है, उसका नतीजा आज आपका ये भी जो आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, उस पे कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कैसे? अब मैं बताता हूँ। देखिए, हम लोगों ने बातचीत की थी कि वर्ष 2015 के बाद से जितने विद्यार्थी हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में, जिनकी डिग्री कंप्लीट, जिनका कोर्स जो है, ड्यूरेशन कोर्स जो है वो पूरा हो चुका है, परंतु उनकी डिग्री कहीं न कहीं रुक गई है बैक लगने के कारण किसी 1-2 विषय में। तो उनके लिए स्पेशल बैक करवाकर जो है कहीं न कहीं उनको एक अतिरिक्त मौका दिया जाए, ताकि उनकी जो डिग्री है वो इनवैलिड ना रहे। परंतु जब हमने इस पे काम किया, तो हमने हमारी माँग सिर्फ़ इतनी ही थी। परंतु देखिए, ये कहते हैं कि जब हम किसी काम को दिल से करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका फल मीठा ही होता है। और आज वो देखने को मिला है कि आज जो है उसका असर कहीं न कहीं इस पे पड़ा है। तो जब आधिकारिक आदेश आया है, तो उसमें बिल्कुल मेंशन था कि बिल्कुल आप सीबीएसई जब तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई, तब तक के बच्चों के लिए कहीं न कहीं मेंशन किया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपकी 5th सेम में बैक आई है, तो फिर अगर आपकी, जो मैं कह भी रहा था कि एक बात आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा कि 2 स्टेप में कहीं न कहीं ये वीडियो रहेगी। पहला तो जिन विद्यार्थियों की एक सब्जेक्ट में बैक आई है, तो अभी मैं उनकी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ जिनकी एक सब्जेक्ट में बैक आई है। इसके बाद मैं उनकी बात करूँगा जिनकी एक से अधिक विषय में बैक आई है। तो आप प्लीज़ पूरा देखिए। तो जिनकी एक सब्जेक्ट में बैक आई है, उनको क्या है, अब वे इस सेमेस्टर जो स्पेशल बैक है, वह परीक्षा देकर कहीं न कहीं आप लोग जो है वो परीक्षा देंगे, और उसके बाद आप लोग जैसे ही पास कर देंगे, तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो टाइम पे भी आ जाएगा। तो जो आप लोगों का 1 साल का जो नुकसान हो रहा था, वो कहीं न कहीं बचेगा और इससे आप लोगों को प्रॉफ़िट होगा, फ़ायदा होगा। तो ये सबसे अच्छा रास्ता अभी तक का है, क्योंकि जहाँ 1 साल का नुकसान हो रहा था, वहाँ कुछ महीनों का नुकसान झेला जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि भैया, आपने तो अभी हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की। देखिए, बैक लगी है और प्रॉब्लम भी छोटी नहीं है। प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, और तो कहीं न कहीं उससे तो बेहतर है कि जहाँ आप लोगों का 1 साल का आप लोगों का नुकसान है, वह नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं आप लोगों की जो जिन विद्यार्थियों का एक सब्जेक्ट में बैक आई है, उनके लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद रहेगा।
दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों की एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आई हुई है, वे अब क्या कर सकते हैं? तो देखिए, वे इसको भी दे सकते हैं, परंतु उनके साथ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मैं इस वीडियो को यहीं तक छोड़ सकता था, परंतु मैं हर एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को, मैंने बोला ना कि मैं हर एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखता हूँ और उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेरा प्रयास रहता है। देखिए, वैसे जो ये मेन प्रॉब्लम है, अगर हम देखें, क्योंकि अगर वो भी देखें तो कुछ टेम्परेरी है, क्योंकि वो इसी बार के लिए है आपका। अगर नेक्स्ट बार अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो फिर बच्चों को इसी प्रकार से झेलना पड़ेगा। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मेन है, और जिनकी 2 विषयों में या 2 से अधिक विषय, 1 से अधिक विषयों में बैक लगी हुई है, तो उनके लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिक्कत आ सकता है इस ऑर्डर को लेकर, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिक्कतें आएँगी। तो अब ऐसे सारे अभ्यर्थियों के लिए क्या रास्ता होगा? तो उन अभ्यर्थियों के लिए रास्ता होगा, क्योंकि ये रास्ता मैंने पहले से ही देख लिया था और ये रास्ता मेरे पास पहले से ही मौजूद था। परंतु ये रास्ता जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं जिन बच्चों का एक में बैक लगी हो तो खुश हो गए हों कि अब तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मेन तो हो सकती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, परंतु इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि जिनकी एक से अधिक विषयों में अगर बैक आई हुई है, तो आप लोगों को जो है कहीं न कहीं, अगर ऐसे स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी, आप लोग स्पेशल बैक भर सकते हैं एक विषय में, परंतु वहाँ पे हम बातचीत कर सकते हैं प्रशासन से, हम लोग आपके लिए बातचीत कर सकते हैं कि एक से अधिक विषयों में आप लोगों के लिए कहीं न कहीं मौका दिया जाए। अगर वो सुन लेते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। नंबर 1 तो ये है। दूसरी बात, अगर नहीं होता है, तो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं विशेष अंक सुधार परीक्षा की माँग की जा सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एक सब्जेक्ट में बैक आई है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इस पे आप लोगों को सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विशेष अंक सुधार परीक्षा अगर हो जाती, क्योंकि स्पेशली आप लोगों के लिए होगा, और हम चाहेंगे कि ये पूरा ही सिस्टम ऐसा बन जाए, तो कहीं न कहीं फिर बच्चों को आने वाले भविष्य में भी दिक्कतें नहीं आएँगी। तो अगर ये हो जाता है, तो कहीं न कहीं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, वह पूर्णतः सॉल्व हो जाएगी और दिक्कतें नहीं आएँगी। तो उसमें भी यही है कि आप लोगों को जो है बैक पेपर देना पड़ेगा। बैक पेपर देने के बाद आप लोगों का टाइम पे रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ ले सकते हैं। इससे ये है कि आपका 1 साल का पूरा नुकसान नहीं होगा, जल्दी ही आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर कहीं न कहीं मतलब आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किसमें चाह रहे हैं, जो पहला वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि आज ज़्यादा स्टूडेंट्स तो पहली जो कैटेगरी मैंने बताई है उसमें होंगे। परंतु उन स्टूडेंट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम हर किसी की, और हमें हर एक एंगल से लेना चाहिए। आप लोगों की प्रॉब्लम वहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही है, परंतु आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग किसमें आ रहे हैं, कौन से चीज़ को आप चाह रहे हैं कि हम उस पे काम करें, और उस पे मैं आप लोगों के लिए आगे पर्टिकुलर जानकारी दूँ कि किस हिसाब से हम उस पे काम कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप जो है, पहले कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, आज से ज़्यादा। परंतु एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि इस वीडियो को एंड करने के बाद आप भूल जाएँ कि हाँ, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप लोगों की जब तक बैक क्लियर नहीं हो जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग लगातार हमारे टच में रहिए, जो प्रॉब्लम आ रही है आप हमें बताइए, हम उसको लगातार आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अभी इसको लेकर पर्टिकुलर नोटिस भी आएगा, तो उस संदर्भ में आपको पर्टिकुलर जानकारी भी हम लोग दे देंगे। अभी मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, आप सब के सब जो हैं, उस लिंक के माध्यम से आप लोग अपना जो है उसको फ़िलअप करिए, आप जो डिटेल हमने आपसे माँगी है उसको फ़िलअप करिए, और आप हमें जानकारी दीजिए, ताकि आप लोगों का डाटा हमारे पास आ सके कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस जो प्रॉब्लम आ रखी है उससे जो कहीं न कहीं परेशान हैं। तो हम उस आधार पे फिर आगे देखेंगे, और आप हमें कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, किस हिसाब से आप लोग संतुष्ट हैं अपने, जो अभी मैंने आप लोगों को रास्ता बताया है। आप लोग लगातार परेशान हो रहे थे कि भैया किस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अब मैंने फाइनली आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को मैंने रास्ता दिखा दिया है। इस रास्ते पे चलना आप लोगों का काम है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान, कि बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि बड़े स्लो काम करने का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई कर देगा। तो देखो, कोई करने वाला नहीं होता है। आपकी आपकी प्रॉब्लम है, आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आप कनेक्ट रहिए, और तभी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए, आप अगर किसी के पास भी गए होंगे, तो इतना परफेक्ट कहीं न कहीं आप लोगों को जानकारी नहीं दी होगी। तो कहीं न कहीं ये जो आधिकारिक आदेश है, ये आप लोगों की जो मदद करेगा, और साथ ही साथ जो, अगर हम लोग, मुझे लगता है कि, मुझे तो ये स्पेशली ये लगता है कि विशेष अंक सुधार के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए। फिर भी आप लोग मुझे बताइए कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो
सेकंड जो कैटेगरी के लिए सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिनका मतलब एक से अधिक जो विषय हैं उनमें बैक लगी हुई है। तो जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो मुझे कमेंट करके भी बताएँ, साथ ही साथ जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग सब के सब अपनी जानकारी हमें दे दें, ताकि हम लोग आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। आप लोगों की जो प्रॉब्लम है जब तक सॉल्व नहीं होगी, आप लोगों को पहली बात तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बनाई और आज पूरा सॉल्व कर दिया आपकी प्रॉब्लम, नहीं। जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बैक क्लियर नहीं होगी, हम लोग आपके साथ हैं। आप लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितने विद्यार्थी हैं उन तक साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग उनको जानकारी देते हैं अपनी तरफ से, परंतु क्या है कि आधी अधूरी जानकारी जब होती है पूरी। एक्चुअली क्या, पिछले बार भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी दी, विशेष को जानकारी दी आरटीआई के बारे में, परंतु क्या है कि जब इन्फॉर्मेशन जब फॉरवर्ड हुई, तो कहीं न कहीं उसमें हमने देखा कि बच्चों को कहीं न कहीं बच्चों को पूरी जानकारी नहीं पहुँच पाई। तो उसमें दिक्कतें आ रही, इसलिए हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पर्टिकुलर सारी जानकारी दे रहे हैं। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा हो, तो उसे आप लोग पूरा बताइए भी, और इस वीडियो को बोलिए कि आप पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, सुन लीजिए। हर एक जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए मैंने बात बताई है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं अब आप लोगों को उम्मीद है आ गई होगी, जहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा 1 साल का नुकसान हो रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, अब हम कहीं न कहीं सिक्योर हैं। तो देखिए, अभी भी हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे सैड हो रहे हों या परेशान हो रहे हों, तो देखिए मैं इस बात को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि देखिए, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो फिर अब अभी उसको हमने सॉल्व कर दिया है और कहीं न कहीं उसका एक बेहतर रास्ता निकाला है, और यही हमारे पास ऑप्शन है। तो फिर आप अब इस पे ध्यान दीजिए, इस पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा बेहतर रास्ता आप लोगों के पास है। तो आप आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपके स्कोर कम है, तो आप आरटीआई के माध्यम से अपनी जो कॉपी है उसको मँगवा लीजिए और एक बार हमसे संपर्क कर लीजिए। टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप मुझे अपनी कॉपी विषय पर्सनली आप मुझे अपनी कॉपी दिखाइए और बताइए कि यहाँ पर इस तरह की दिक्कत है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिए, जो भी आपकी इससे रिलेटेड आप इंक्वायरी हो, मैं आपकी हर एक कमेंट्स को देखूँगा, आपकी हर एक बात को सुनूँगा। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो जो विशेषकर मैंने बनाई है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। तो ऐसे में यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भविष्य में ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहीं न कहीं काम आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग जब पास आउट हो जाते हैं या आप कहीं अदर कॉलेज में चले जाते हैं या कहीं भी आप अगर कोर्स कर रहे हैं, तो या आप कहीं बाहर हैं, तो आपको कई सारी जानकारी नहीं पहुँच पाती है टाइम पर और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। विशेषकर यदि स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी छोड़कर किसी अदर यूनिवर्सिटी या कहीं और जॉब वगैरह कर रहा है, तो उससे फिर बाद में बहुत सी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, और फिर वो विश्वविद्यालय प्रशासन के चक्कर कभी-कभी लगाता है, और कभी कुछ ऐसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम या कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसकी उसकी अटक जाती है, तो उसको दिक्कत करता है। तो टाइम टू टाइम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, अपडेट मिले, तो इसीलिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो यह चैनल सब्सक्राइब ही करना है। क्योंकि आप लोगों के लिए अभी मैं कहीं न कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 99% स्टूडेंट्स को उस बात का पता ही नहीं है, जो बात मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अदर स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो हम आपके साथ हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। हम और जो रास्ता मैंने आप लोगों को बताया है, कहीं न कहीं वो बात समझ में भी आई होगी। कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा।